तो पहले नंबर पर जो राशि है उस जैसा स्वभाव होगा, चंद्र जैसा। दूसरे नंबर पर लग्न का नक्षत्र स्वामी पुष्य नक्षत्र, तो शनि जैसा स्वभाव होगा। तीसरे नंबर पर देखेंगे कि भाई लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह। सूर्य और बुध मिकल कैसा योग बनाया, बुधादित्य योग। तो बुधादित्य योग, जिसकी कुंडली में बुधादित्य योग होता है, वो बात बात पर हंसी मजाक करना या बात बात पर किसी और को हंसाना। कोई भी व्यक्ति ऐसे जातक के पास आती है ना, तो तुरंत वो उसका माइंड अपसेट हो तो भी सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार जोक आदि गंभीर से गंभीर बात भी आसानी से समझा देगा। बुधादित्य योग लग्न सूर्य। में ही होगा तब। नहीं, किसी भी भाव में हो कुंडली में, कुंडली में किसी भी भाव में ये योग हो। सूर्य आत्मविश्वास है, और बुध मतलब वाणी की प्रचुरता। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, आत्मविश्वास के साथ बोलेगा कि भाई मैं कह रहा हूँ वही सही है, और वही सही में होता है। क्योंकि जो भी बात होती है, जो भी हम बोलते हैं, किसी को कहते हैं, तो उसमें आत्मविश्वास हो तो ही वो एकदम परफेक्ट हो जाती। फिर बात भले ही थोड़ी वो हो कि भाई ये बात में कुछ नहीं है, पर भी फिर ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाला बोलेगा कि आपका काम हो ही जाएगा। तो मतलब कि उसको भरोसा ही हो जाएगा कि भाई इसकी बात सही है, नहीं सामने वालों को भी लगेगा कि भाई ये नहीं ठीक बोल रहा है। तो सूर्य और बुध जैसे भी इस जातिका के अंदर गुण होंगे। सूर्य मतलब आत्मविश्वास, थोड़ा सा कठोरपन, अनुशासन प्रिय। हाँ? सूर्य कौन, जैसे ये जो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म सूर्य है ना, अग्नि तत्व है। हाँ। हाँ, अग्नि तत्व है। और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है मोहब्बतें, उसमें अमिताभ ने की एक गुरुकुल है। तो गुरुकुल में वो क्या कहता है कि भी ओके। शासन अनुशासन, तो उसके कठोर जो नियम है वो सूर्य है। उसके कठोर नियम वो शनि है, शनि और सूर्य दोनों। तो सूर्य जैसा स्वभाव। बुध मतलब निखालस व्यक्ति। ऐसा निखालस व्यक्ति कि किसी की भी बात एक्सेप्ट कर ले, किसी को भी स्वीकार कर ले। बुध मतलब बच्चों जैसा स्वभाव, हंसी मजाक करना, ऐसा स्वभाव होगा इस जातिका का। तीसरी बात, हम ये देखेंगे कि लग्न का स्वामी किस भाव में बैठा है। देखो, ये हमें मिल गया कि भाई इस जातिका का स्वभाव कैसा है। जातिका का स्वभाव कैसा है मिल गया कि भाई अ, चंद्र जैसा स्वभाव, थोड़ा सा सूर्य और बुध से मिश्रित स्वभाव होगा। और सबसे ज्यादा सूर्य है 22 डिग्री का, तो ईगो प्रॉब्लम वाली थोड़ी सी भी लड़की हो सकती है। अब एक दूसरा प्रश्न भी हम ले सकते हैं इस पर, कि प्रथम भाव का स्वामी का संबंध किस भाव से होने से भी जातक में कैसे परिवर्तन आएंगे। आज जो हमारी क्लास है वो प्रथम भाव से ही संबंधित है। क्योंकि कई स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने पूरा कोर्स कर लिया, फिर भी हमें प्रश्न देखना नहीं आता, इसलिए 1 घंटे केवल एक भाव पर ही चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि सरलता से आपको जब कुंडली देखो तब पता चले कि भाई अब इस सिचुएशन में क्या करना है। तो दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है आपके सामने कि जातक का व्यक्तित्व किस प्रकार का हो सकता है, कैसा होगा। वो तो हमने देख लिया कि भाई पूरे जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति होगा। 3 ग्रहों का प्रभाव है, सबसे ज्यादा सूर्य की डिग्री है। परंतु व्यक्तित्व पर प्रभाव कैसा होगा, तो वो हम देखेंगे कि लग्न का स्वामी का संबंध किस भाव से बन रहा है। 12 भाव में से किस भाव से बन रहा है। इसमें तो हम लग्न का, फर्स्ट हाउस, एक क्वेश्चन था। इसमें हम हाँ मन जी, मन की स्थिति नहीं जानेंगे क्या? फर्स्ट हाउस जैसे उसकी मन की स्थिति कैसी है? हाँ, वो तो मैंने बता दिया था ना कल कल आपने की जो भी। बोला था। चंद्र जिसके नक्षत्र में होगा उसके जैसा स्वभाव होगा जातिका का या जातक का, कोई भी हो। चंद्र हमारा मन है, चंद्र हमारा मन है। यदि लग्न किसी की, जिस, नहीं, जैसे अभी आपने कहा लग्न जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी, उसका भी असर होगा पर्सनैलिटी पे। जी, तो लग्न जिस उसके नक्षत्र जैसा, में होगा वो भी, और लग्न चंद्र जिसके जिस नक्षत्र नक्षत्र। में होगा उसकी ज्यादा असर उसके बॉडी पर पड़ेगी, शरीर पर। ओके।
और चंद्र जिसके नक्षत्र में है उसकी ज्यादा असर पड़ेगी मन पर। तो लग्न मतलब शरीर और चंद्र मतलब मन। किसी को मन को जानना है तो उसकी चंद्र की स्थिति देख लीजिए, चंद्र किस नक्षत्र में है, चंद्र कैसा है। माता की स्थिति भी चंद्र बताती है, वो देख लीजिए। हमारी सास वो भी चंद्र है, हमारे माता समान स्त्रियां वो भी चंद्र है। सूर्य को देखना हो तो कीर्ति कैसी होगी, नामना कैसी होगी, वो सूर्य बताएगा। पराक्रम कैसा होगा वो मंगल बताएगा। जीवन में सुख कैसा होगा वो शुक्र बताएगा। फिर सारी सिचुएशन देख लो आप कि भाई शुक्र किस नक्षत्र में है, शुक्र किस राशि में है, शुक्र का प्रभाव कुंडली में कैसा है, किस राशि में बैठा है। ज्ञान विवेक कैसा है इसके अंदर, बड़ों का सम्मान करता है या बड़ों के सामने बोलने वाला है। गुरु की स्थिति देख लीजिए। दुख कैसा है इसके जीवन में, शनि की स्थिति देख लीजिए। 9 भाव में चले जाएंगे, अष्टम में। हाँ, वाणी कैसी है इस जातक की, वाक सम्मोहन शक्ति, सामने वाले को अगर समझाने की अष्टम शक्ति में सर आकर कैसी के है। बैठ जाए, सर हाँ जी बोलिए। अष्टम में अगर आकर चंद्र बैठ जाए तो? देखो चंद्र अष्टम में बैठा है, लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा है या 6 8 12 में बैठा है तो ये लग्न दोष उत्पन्न करेगा। नेगेटिव। हाँ, लग्न कुंडली में लग्न का स्वामी यदि 6 8 12 में है तो वो लग्न दोष उत्पन्न करेगा। इससे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। वो भी मैं बता रहा हूँ, एक एक भाव से बता रहा हूँ। तो ठीक है दुख सर। कैसा है तो शनि देख लीजिए आप। तो ये 7 ग्रह प्राधान्यता है हमारे। वो देखिए लग्न का संबंध यदि दूसरे भाव से बने, देखो यहाँ लग्न का स्वामी दूसरे भाव में हो, दूसरे भाव का स्वामी लग्न में है, राशि परिवर्तन राजयोग हुआ। हमारे ज्योतिष में 3 प्रकार के मुख्यतः राजयोग है तो ढेर सारे, परंतु हम देखते हैं केवल 3। अब इतना सारा देखना है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो टीचर हो बता दे कि भाई इतने योग आप याद कर लो फिर एस्ट्रोलॉजी आएगी, नहीं। आज कितनी जरूरत है हमें, आज कैसे प्रश्न आ रहे हैं हमारे सामने। और रिसर्च करो अलग बात है। देखो हम कोई एमए की स्टडी कर रहे हैं, हम बीए की स्टडी कर रहे हैं तो वो तो हमें अध्यापक पढ़ा देगा। फिर वो हमें क्या करेगा, अब आपकी यदि अनुकूलता हो आगे पढ़ने की तो इसमें रिसर्च करो, पीएचडी करो, एमफिल करो, तो वो तो हमारे पर निर्भर है। तो जो मुख्य नियम है वो एक अच्छे अध्यापक को बताना चाहिए स्टूडेंट को। बाकी सब पूरे का पूरा यदि समुद्र आपके सामने रख दीजिए कि ये लो पी लो, तो कोई भी नहीं हो सकता। पर समुद्र में से वो ऐसा बताए कि भाई इतना आपके लिए जरूरी है अभी, तो इतना आचमन हमारा हाथ डूब सके, इतना हम उसमें से ले ले तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। और ज्ञान तो अनंत है, एक जीवन में सब ज्ञान प्राप्त करना असंभव, कोई भी चीज का ज्ञान हो। राजयोग 3 प्रकार के हैं, युति संबंध राजयोग, दृष्टि संबंध राजयोग और राशि परिवर्तन संबंध राजयोग। युति करके 2 भाव के स्वामी बैठे हो तो भी राजयोग होता है, दृष्टि एक दूसरे पर हो तो भी, और राशि परिवर्तन एक की राशि का स्वामी दूसरे में, दूसरे की हो पहले में, ऐसे। राजयोग तभी बनता है जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाए। वो राजयोग के चैप्टर जब आएंगे हम देखेंगे आगे, तब हम बात करेंगे। तो यहाँ लग्न का संबंध दूसरे भाव से हुआ तो जातक के अंदर परिवार की भावना होगी, परिवार प्रधान व्यक्ति होगा, परिवार की चिंता रहेगी, परिवार से संबंधित व्यक्ति होगा। दूसरा भाव परिवार का है हमारा, दूसरा भाव धन भाव है, बैलेंस। बैलेंस भी, धन भाव में स्थिरता होगी, चंद्र दूसरे भाव में है। तो व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति का प्रभाव कैसा हुआ, परिवार प्रधान, परिवार को एक्सेप्ट करेगा। कोई परिवार में किसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, नहीं, सब हमारे लोग हैं, मेरा कर्तव्य है इनके प्रति मेरा योगदान देना, इनके प्रति मेरा जो भी कर्तव्य है वो निभाना। वो ये जाति का करेगी, ना कि उससे भागेगी। कई लोग भाग जाते हैं, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, परिवार के सदस्य हो तो भी, क्योंकि सच्चे व्यक्ति की परीक्षा तभी संकट के समय में होती है। यदि ऐसे व्यक्ति का
लाभ लिया जाए तो परिवार की मदद करेगी। परिवार में संकट आई आर्थिक स्थिति का तो ये जातिका कहेगी मेरे पास जमा पूंजी है, आप ले लो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लग्नेश दूसरे भाव में है, परिवार प्रधान हो। तो लग्न का संबंध दूसरे भाव में हो तो जातक का चरित्र थोड़ा सा व्यक्तित्व ऐसा भी होगा जीवन में। अब तीसरे भाव से यदि संबंध बने तो तीसरे भाव से क्या, हमारा पराक्रम, कोई भी व्यक्ति पराक्रमी होगी जीवन में, कोई भी रिस्क लेने में पीछे हट नहीं करेगी। कोई भी कंपटीशन हो, कहीं भी बोलना हो। और तीसरा भाव हमारा छोटे भाई बहन का भी है, तो छोटे भाई बहन के प्रति भी अनुकूल रहेगी। फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि भी तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव में वो नीच राशि का तो नहीं है लग्नेश, क्योंकि कुंडली में ऐसा भी होता है। तीसरे भाव में राहु केतु शनि के साथ तो नहीं है, या तीसरे भाव में किसी और ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, तो थोड़ी फल में कमी या वृद्धि हो जाएगी। कोई भी बुक्स पढ़ लो एस्ट्रोलॉजी की, एकदम करेक्ट सूत्र आपको बैठा बिठाया हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज ये कुंडली देख रहे, कल कोई और कुंडली आपके सामने आएगी। आज तीसरे भाव में 6 नंबर है, कल कोई और नंबर होगा, शुक्र बैठा है, कल कोई और ग्रह होगा। तो ये केवल एक साइंस है, हमें लॉजिक लगाना होगा, हमारी बुद्धि का प्रयोग करना होगा ज्योतिष में। केवल जो हमने सीख लिया, हमने क्लास कर लिया, बस उसी के सिद्धांत पर चले कि अभी पाराशर जी ने जो कह दिया वो भी ठीक है, नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च का विषय है। परिवर्तन थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्यों? हमारी बुद्धि चलानी पड़ेगी। आपने एक सूत्र लिख लिया कि भाई लग्नेश तीसरे भाव में होने से जातक पराक्रमी होगा, परंतु वह लग्नेश तीसरे भाव में नीच राशि में है, तो पराक्रम का भंग होगा। पराक्रम तो करेगा परंतु उस पराक्रम का कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। गलत जगह पराक्रम करेगा, गलत जगह अपनी एनर्जी व्यय करेगा। तीसरे भाव का संबंध होने से व्यक्ति पराक्रमी, उद्यमी, साथ साथ मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग हो या ऑनलाइन संबंधी जो भी बिजनेस है, उसके जैसा माइंड व्यक्ति का होगा। चौथे भाव से संबंध हो तो चौथे भाव से कौन, 3 प्रकार के संबंध मैंने बताए। यदि इसका स्वामी माता इसमें और के साथ। इसका स्वामी हाँ इस पर हो, तो मतलब राशि परिवर्तन या फिर युति, यहाँ पर बैठ गए हो, चौथे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, या लग्न का स्वामी चौथे भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया हो, तो युति संबंध या दृष्टि संबंध। दृष्टि तो केवल मंगल होगी तो ही चौथे भाव पर पड़ेगी, बाकी और ग्रह की कोई चतुर्थ दृष्टि नहीं है। तो चौथे भाव से संबंध होने से जातक के जीवन में भूमि, भवन और वाहन का सुख होगा। इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, भूमि से जुड़ा हुआ, भूमि से संबंधित कोई ना कोई कार्य करता हुआ, भूमि से लाभ मिलेगा। खासकर ये भाव माता का है तो माता का सुख भाव ही, माता का खास ज्यादा सुख उसको मिलेगा बचपन से। फिर चंद्र की स्थिति भी हम देखेंगे, ये तो एक नॉलेज में बता रहा हूँ अभी। चौथे भाव से संबंधित वाहन का सुख भी होगा। जो भी सुख हमारे जीवन में आता है वो चौथा भाव है। छोटे से छोटा सुख से लेकर बड़े से बड़ा सुख। साथ में शुक्र की स्थिति भी देखेंगे कि भाई सुख टिक पाएगा कि नहीं। शुक्र अच्छा है कुंडली में तो टिक पाएगा, वरना आता जाता रहेगा। माता के साथ अच्छे संबंध होंगे, सभी सुख आसानी से मिलेंगे। तो चौथे भाव से संबंध होने से ऐसा हो सकता है। अब पंचम भाव से जब संबंध होगा तब केंद्र त्रिकोण का राजयोग होगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग लग्न का और पंचम का संबंध हुआ तो पंचम से संबंध होने से व्यक्ति ज्ञानी होगी, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है। व्यक्ति बुद्धिमता होगी, बुद्धिशाली होगी, कोई भी तर्क वितर्क करने वाली और सामने वाले की बात को आसानी से समझने वाली या समझने वाला जिसकी भी कुंडली है, ऐसा जातक होगा।
पंचम भाव हमारा पूर्व संबंधित ज्ञान है, पूर्व जन्म का ज्ञान है और पूर्व जन्म भी है। तो इस जातक को पंचम से यदि लग्न का संबंध बना तो पूर्वाभास, पूर्वाभास मतलब कि जो घटना हो चुकी है उसके साथ पहले के जन्म में, जो उसने गलती की है, वो कोई न कोई देवी शक्ति द्वारा उसको ऐसी जानकारी मिलेगी उसके बारे में कि ये गलती फिर से आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि पंचम भाव हमारा पूर्व जन्म है। जो जन्म बीत गया वो जन्म है। यहाँ का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। पंचम का स्वामी मंगल होकर 12वें भाव में है। तो ये जाति का हम बोल सकते हैं कि क्षत्रिय वंश में जन्मी होगी, या कोई राजवंश या कोई पराक्रमी पुरुष व्यक्ति होगा, क्योंकि तो राशि भी गुरु है ना पंचम भाव का? जी पंचम भाव। पंचम भाव का गुरु भी है ना, कि सिर्फ हाँ, गुरु और मंगल दोनों है? गुरु कारक केवल एक ही है, पंचम का कारक गुरु। अच्छा, हम्म, स्वामी आपने कहा राशि स्वामी, ओके। हाँ, राशि स्वामी, क्योंकि कारक तो हर कुंडली में सेम होंगे, राशि स्वामी चेंज हो जाएंगे। पंचम से संबंध होने से संतान से भी सुख मिलेगा जातक। पंचम से संबंध होने से जीवन में जो लविंग केयरिंग नेचर है वो भी जातक को प्राप्त होगा। खासकर प्रेम संबंध भी जातक को बनेंगे। ऐसे व्यक्ति यदि किसी के साथ रिलेशन रखते हैं, प्रेम संबंध रखते हैं, या कोई व्यक्ति इनके साथ प्रेम संबंध रखता है, तो इसके साथ धोखा होने के ज्यादा चांस नहीं होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति प्रेम को समझेगी, प्रेम क्या है, उसके नियम जानेंगी कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे के साथ वफादारी से रहा जाएगा, रहा जाता है, वो जानेंगी। पंचम भाव हमारा इष्ट देव की पहचान भी है कुंडली में, क्योंकि इष्ट देव की पहचान पंचम और नवम और लग्न से की जाती है, परंतु ज्यादातर पंचम भाव में जो राशि बैठी हो उसके हिसाब से इष्ट देव की पहचान हम करेंगे। तो पंचम भाव में 8 नंबर है, तो 8 नंबर मंगल, मंगल के आराध्य इष्ट देव हुए हनुमान जी, तो हनुमान जी भी इसके इष्ट देव हुए। छठा भाव से यदि संबंध बना लग्न का, देखो अब त्रिक भाव आ गया, त्रिक भाव छठे से संबंध बना तो छठा क्या है? रोग, ऋण और शत्रु। जातक के जीवन में बारंबार रोग, कोई न कोई बीमारी आती रहेगी, यदि इसका स्वामी छठे में बैठा या छठे का स्वामी इसमें बैठा, या दो, दोनों यहाँ युति करके बैठे, या एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि है। जातक पर जीवन में कई बार लग्न की दशा में या छठे भाव की दशा में ऋण योग बनेगा, ऋण लेना, और जातक अपने शत्रुओं से दबा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि जातक का खुद शत्रु के घर में बैठा है लग्नेश, या लग्नेश छठे भाव का स्वामी खुद लग्न में बैठा है, शत्रु इस पर हावी रहेंगे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु इस जातिका का पर या जातक पर बड़ा असर दिखाएगा जीवन में। सप्तम भाव से संबंध बने तो सप्तम भाव हमारी मैरिज लाइफ का है, सप्तम भाव बिजनेस का है, सप्तम भाव है, ज्यादातर हम दो ही चीज देखते हैं, परंतु सप्तम भाव कई प्रकार के हैं। जैसे हम देखें सप्तम भाव, तो कौन कौन से भाव लिए हैं सप्तम भाव से हमने, देखिए इसमें। पार्टनरशिप, बैंकिंग, हाँ, जैसे बिजनेस, रिटेल। हम्म काम विकार है, व्यापार है, क्रय विक्रय है, स्थानांतरण है, विदेशी संबंध, पति पत्नी के संबंध आदि भी हम सप्तम भाव से देखेंगे। तो सप्तम भाव, यदि सप्तम भाव का संबंध लग्न से हुआ तो व्यक्ति साझेदारी में ज्यादा ट्रस्ट रखेगा, कि भाई मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं कोई नया शॉप शुरू कर रहा हूँ, तो क्यों न किसी के साथ मिलकर करूँ। या
अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रखेगा। ज्यादातर संबंध अपने जीवन में अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके प्रति उसका भाव रहेगा, क्योंकि लग्न का संबंध सीधा सप्तम से हो रहा है। इस जातक के जीवन में सबसे अधिक परिवर्तन करने वाला उसका जीवन साथी होगा, क्योंकि सप्तम से संबंध बना। और सप्तम से संबंध बनने से एक प्रकार का ऐसा भी योग बनता है कि जीवन में जो भी भाग्योदय होता है, जो भी भाग्य में हमें मिलता है, वो ज्यादातर हमें कब मिलेगा? जब हमारी मैरिज होगी या जीवन साथी के आने के बाद मिलेगा। उसके भाग्योदय से मिलेगा, क्योंकि मैरिज के बाद कई लोगों का भाग्य का परिवर्तन होता है। हम देखते हैं ना कि कुंडली दिखाते हैं लड़का लड़की की, तो पूछते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो बहू आने वाली है, तो देखो आप कि इसके कदम शुभ है या अशुभ है। इसके आने से हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी या नुकसान होगा। एक ऐसी लड़की है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, ऐसा पूछते हैं लोग। तो क्यों ऐसा पूछते हैं? उसके कदम शुभ है या अशुभ है, ऐसा इसलिए पूछते हैं कि भाग्योदय इसके आने से है हमारे घर के अंदर। हमारे घर के आने से, अंदर आने से अच्छे आर्थिक स्थिति होगी, या जो भी इकट्ठा किया है वो 5 दिन में पूरा कर देगी। हुँ, तो इसके लिए पूछते हैं। तो ज़्यादातर भाग्योदय का संबंध भी सप्तम भाव से देखेंगे। अब अष्टम भाव से होने से देखो 6, 8 और 12 इन भाव से यदि लग्न का संबंध बना, तो जातक के जीवन में अत्यधिक संघर्ष रहेगा। छठे भाव से बना, तो जातक के जीवन में जो भी लक्ष्य है, मान लीजिए कोई डिग्री लेनी है, कोई स्टडी करनी है, विवाह करना है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, कोई जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कदम-कदम पर छठे भाव से संबंध बना, तो या तो रोग घेर लेगा, या तो कोई शत्रु परेशान करेंगे, या तो ऋण लेकर काम करना पड़ेगा, या तो कोई शत्रु उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, काफ़ी समस्या आएगी। अष्टम भाव से संबंध बना तो जातक कैसा होगा? दीर्घायुष्य तो होगा, क्योंकि अष्टम से संबंध बना, परंतु कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव सभी भाव से होता है। अष्टम से यदि संबंध बना, तो हम देखेंगे कि जातक के जीवन में संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाएगा। बात-बात पर वो हताश हो जाएगा कि भाई मैंने जो ये कदम उठाया वो सही है या नहीं सही है? ठीक है कि नहीं ठीक है? अत्यधिक संघर्ष होगा, कॉन्फिडेंस पावर कम हो जाएगा। साथ में मेंटली टेंशन, क्योंकि अष्टम भाव मेंटली टेंशन भी देगा कार्य के वक़्त। नवम भाव हमारा भाग्य का है। यदि लग्न और नवम का संबंध बना, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग होगा। एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी, दोनों का स्वामी का राजयोग, ये अच्छी बात है। परंतु नवम भाव से संबंध होने से जब भाग्योदय होगा, तब अचानक से होगा और समय आने पर होगा। इस पर हम यहाँ ये भी देखेंगे कि भाई उस भाव में कौन से और ग्रह है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, या कौन-सी राशि है उस भाव में। अब 4 नंबर का लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी यदि यहाँ बैठ जाए, तो वो तो अच्छे स शुभ राशि में है। परंतु लग्न का स्वामी यदि 8 नंबर यहाँ पंचम में बैठेगा, तो यहाँ नीच का हो जाएगा लग्न का स्वामी, क्योंकि वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि है। तब हम देखेंगे कि नीच भंग राजयोग हो रहा है। नीच भंग राजयोग के सूत्र है, वो हम पढ़ेंगे यदि कोर्स आगे लेंगे तब। तो नीच राशि में हो गया, तो प्रॉब्लम देगा। यहाँ कर्क लग्न का स्वामी, कर्क लग्न का स्वामी यदि 2 नंबर पर बैठा है, तो उच्च का हो जाएगा एकादश भाव में, तो शुभ स्थिति बन जाएगी। तो नवम भाव में संबंध बनने से केंद्र त्रिकोण का राजयोग हुआ, भाग्योदय अच्छी तरह से होगा, स्व प्रयास से होगा और कोई भी परेशानी के बिना होगा। और जब भाग्योदय होगा, भले ही आगे कुछ और स्थिति हो कुंडली में कि शनि थोड़ा खराब है, विष दोष हो, कोई और दोष हो कुंडली में, परंतु जब भाग्योदय होगा, तब एकदम जैसे हम बोलते हैं ना कि कल तो अर्श पर थे, आज फर्श पर आ गए।
कल जमीन पर थे, आसमान पर आ गए, ऐसे रातों रात नाम बन जाएगा। जब कब ग्रह कब अपना फल देगा? ज्यादा से ज्यादा महादशा और अंतरदशा में ही फल देगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बात आप ध्यान रखिए कि वर्तमान समय में जातक हमारे पास आया है तो कोई ना कोई टेंशन है, तभी वो हमारे पास आया है। जातक बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर ये रोग हुआ है, तो रोग का समाधान बताइए, क्यों आज रोग हुआ है उनको। तो कोई भी जब आप उपाय बताए तब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अनुसार ही बताए, क्योंकि कुंडली में 9 ग्रह है और 9 ग्रहों का कुछ समय है कि भाई इस वर्ष में आपको आपकी भूमिका है, सूर्य देव की भूमिका इस वर्ष में है, राहु की भूमिका इस वर्ष में है। सबसे ज्यादा ग्रह इफेक्ट करेगा महादशा के अनुसार, उसके बाद अंतरदशा के अनुसार। तो केवल 2 ही देखिए। तीसरी कब देखनी है? जब आपके पास ऐसा प्रश्न आता है कि भाई मैं बीमार हूँ, तब। या आपके पास ऐसा प्रश्न आता है कि भाई मैंने ये काम शुरू किया है तो मैं इस टाइम में काम कर सकता हूँ, या उन्होंने जो दिनांक दिया है वो टाइम में काम हो जाएगा, तब आप प्रत्यंतर दशा देखिए। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में तो जब सेकंड वाइज टाइम ठीक होगा तभी वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो उपाय जब आप देते हैं तब महादशा और अंतरदशा के अनुसार दीजिए। अब दसम भाव से यदि संबंध बना, लग्न का संबंध, तो दसम भाव में केतु बैठा है। कल मैंने एक बताया था कि आप गांठ बांध लीजिए एक बात, कि केतु जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव के संबंध से विरक्ति देगा। दसम भाव, तो दसम भाव हमारा व्यवसाय का है, तो जातक का मन व्यवसाय में नहीं लगेगा, उनसे दूर भागेगा। पहले तो केतु उनसे दूर भगवाएगा। यदि पंचम में केतु बैठा है तो संतान से दूर भगवाएगा, एजुकेशन से दूर भगवाए। एजुकेशन भले थोड़ी अच्छी हो, केतु ज्ञान का प्रतीक है। रिलेशन, लव रिलेशन हो, प्रेम संबंध से दूर करेगा केतु, कि भाई ये कोई तेरे अपने नहीं है, तेरे अच्छे नहीं है, तेरे तो हम मनुष्य है भाई, हमारा तो कर्तव्य ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर की ओर बढ़, इन सब रिश्ते नातों में क्यों फंसा है तू। दसम भाव में केतु है, तो दसम भाव में संबंध बने यदि, तो ये भी एक प्रकार का शुभ योग है। वो जो भी कर्म करेगा अच्छा रहेगा, जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। इसमें और भी ग्रह की स्थिति देखनी है आपको, ये ध्यान रखिए।